हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने गंठिया पाठ को आधा किया था। आज की कक्षा में हम शेष भाग को पूर्ण करेंगे। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको समय के बारे में बताना चाहते हैं। बच्चों, समय बहुत मूल्यवान होता है क्योंकि हर काम हमें समय के साथ करना चाहिए। समय से पहले या समय के बाद हमें कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। समय की मूल्यता को समझना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है बच्चों। सही समय पर हमें उसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इसलिए हमें समय की मूल्यता के बारे में जानते हुए हर कार्य को सही समय पर समाप्त करना होगा, है ना बच्चों। अभी हम पाठ को पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से सुनिएगा। क्लास में पहुंचा तो भटनागर साहब नहीं आए थे। उन्हें शायद प्रयोगशाला में होकर आना था। वह आए तो हाथ में पीतल की एक घंटी लेकर आए। बच्चों, पीतल का अर्थ होता है ब्रास। वह आए तो हाथ में पीतल की एक घंटी लेकर आए। आज ध्वनि के संबंध में पाठ था। पूरे पीरियड में वह धातु तथा उस पर किए जाने वाले आघात के कारण होने वाली ध्वनि तथा उसके कंपनों की भौतिक शास्त्रीय जानकारी देते रहे और प्रकाश अपना माथा पकड़े बैठा रहा। बीच बीच में जब वह उदाहरण देने के लिए टन से घंटी बजाते तो वह चौंक उठता, जैसे किसी ने उसकी कनपट्टी पर चांटा मारा हो और वह तिल मिलाकर रह जाता। Dear children, Bhatnagar sir did not come when he reached school. He was probably supposed to come through the lab. When he came, he had a brass bell in his hand. Today there was a lesson about sound. Throughout the period, he kept on giving the physical and classical information about the metal and the sound caused by the shock on it. And Prakash was holding his forehead in between. When he rang the bell to give an example, he would wake up as if someone had slapped his temple and he would be stung. पूरा दिन उसने कैसे बिताया उसकी खुद समझ में नहीं आया। 7वें पीरियड की प्रतीक्षा ही उसका एकमात्र सहारा थी, पर 7वां पीरियड जैसे रबड़ बन गया था। वह बार बार कलाई घड़ी की सुइयों को देखता। सुई का अर्थ होता है नीडल बच्चों, वॉच की नीडल, ठीक है। कभी सोचता शायद हेडमास्टर के कमरे की घड़ी ठीक नहीं है, शायद मनकी राम ऊँग रहा होगा। ऊँग का अर्थ होता है स्लीपी बच्चों। किसी तरह जोर जोर से टन 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 छुट्टी की घंटी बजी तो उसे चैन मिला कि चलो अब यहाँ की घंटी से मुक्ति मिली। He did not understand how he spent the whole day. Waiting for the 7th period was his only supports. But the 7th period became like rubber. He used to watch the needle of the west watch again and again and thought that maybe the headmaster's room clock is not right.
Perhaps Mankiram must have been sleepy. Somehow, loud bells rang. He was relieved that let's now get rid of the bells here. अब आगे, घर वापस जाते समय उसे लगा कि बड़ी जोर जोर से घंटियां बजाती हुई कुछ मोटर गाड़ियां पीछे से आ रही है। वह ये एकदम सड़क छोड़कर किनारे हो गया। किनारे का अर्थ होता है साइड बच्चों। देखा कि ये के पीछे ये 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चली आ रही है। उनकी घंटियां जोरों से बज रही है। लोग उधर ही भाग रहे हैं जिधर वे जा रही हैं। किंतु जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसके करीब से गुजरी तो इतनी तेजी से घंटियों का स्वर उसके कानों में घुसा कि उसका मस्तिष्क सुन पड़ गया। उसे पल भर के लिए लगा कि वह बहरा हो गया है। भारी मन से वह धीरे धीरे घर की ओर चला। चाहता तो था कि उधर चलकर देखें कि आग कहाँ लगी है, पर सिर फटा जा रहा था। घंटियों की आवाजों ने जैसे उसके दिमाग में पंचर कर दिया था। Dear children, on his way back home, he felt that some motor vehicles were coming from behind with loud bells. He left the road and went to the side. It was seen that one by one 3 fire brigade vehicles were running behind it. Their bells are ringing loudly. People are running there only, wherever they going. But when the fire brigades passed by him, the sound of bells rang in his ear so fast that his brain became hard. He felt for a moment that he had become deaf. With heavy heart, he wanted to walk towards the house slowly, wanted to go and see where the fire started, but the head was being torn. The sounds of the bells punctured his mind. अब आगे, घर पहुंचा तो उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। दीदी ने माथे पर हाथ रखा तो बुखार से वह तप रहा था। बुखार का अर्थ होता है फीवर। ठीक है बच्चों। फौरन प्रकाश की बीमारी का समाचार घर में फैल गया। माँ ने आकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसका सिर सहलाने लगी। पिताजी ने थर्मामीटर लगाकर देखा तो बुखार 4 को पार कर 5 डिग्री को छूना चाहता था। दीदी ने तुरंत पड़ोस में जाकर डॉक्टर को आने के लिए फोन कर दिया। Dear children, when he reached home, his eyes were burning badly. Sister placed her hand on his forehead and was meditating with fever. Immediately, news of Prakash disease spread in the house. Mother came and laid him on the bed and started caressing his head. Dad saw the thermometer and wanted to cross the fever 4 and touch 5 degrees. Sister immediately went to the neighborhood and called the doctor to come. प्रकाश अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा था। तेज बुखार में वह हाथ पैर पटक रहा था। बीच बीच में
बड़बड़ा उठता, घंटी 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 बजी, बंद करो, उसे बंद करो दीदी अलार्म। मनकीराम, भटनागर साहब, घंटी घंटी। Prakash had lost all his mind. He was banging on the arm in high fever, stuttering bells. In the middle, stop the bells ringing. Stop it, sister. Stop the alarm. Mankiram, Bhatnagar sir, bell, bell. डॉक्टर ने देखा, दवा दी, फिर बोले, लगता है यह किसी बात से परेशान है। यह घंटी घंटी क्यों चिल्ला रहा है? बच्चों, जब डॉक्टर साहब ने उसको दवाई दी, थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने प्रकाश के माता पिता से पूछा, लगता है किसी बात से ये परेशान है, ये बार बार घंटी कहकर क्यों चिल्ला रहा है? The doctor saw and gave medicine, then said, it seems that he is upset about something. Why is he screaming bell? डॉक्टर, मैं इसे सुबह उठाने के लिए अलार्म लगाती हूँ। यह उठना नहीं चाहता। इसे घंटियों से ही न जाने क्यों चिढ़ हो गई है। सुबह दूध वाला घंटी बजाता है, तब भी रामू पर बिगड़ता है कि दूध वाले से पहले ही जाकर दूध क्यों नहीं ले लिया। बताइए डॉक्टर, भला घंटी भी कोई ऐसी चीज है जिससे चिढ़ा जाए? दीदी ने कहा, डॉक्टर, आई रेज एन अलार्म टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग. He doesn't want to get up. Why is he irritated not to know with bells? Milkman bell rings in the morning. Even then, Ramu worsens why he did not go before the milkman and took milk. Tell me, doctor, is also something that can be irritated? Sister said. डॉक्टर गंभीर होकर कुछ सोचते रहे। इस बीच प्रकाश उसी तरह बड़बड़ाता रहा। डॉक्टर उठे और पिताजी को बाहर ले गए। पता नहीं क्या बातें की। The doctor kept thinking about something serious. Meanwhile, Prakash continued to murmur in the same way. The doctor wakes up and takes dad out. Don't know what to say. प्रकाश का बुखार उतरा तो पिताजी ने कहा, बेटे आज स्कूल मत जाना, हम लोग शाम को कहीं बाहर चलेंगे। When Prakash fever subsided, father said, son, don't go to school today. We will go out somewhere in the evening. अब आगे। और शाम की गाड़ी से सभी लोग शिमला चले गए। उन्होंने एक ऐसा बंगला लिया जो बिल्कुल शहर के किनारे पर था, बिल्कुल सुनसान, कहीं कोई आवाज नहीं। दिन भर रात भर सब उसी में रहे। And all are went to Shimla by evening carriage. They took a bungalow which was exactly on the edge of the city, absolutely lonely. There is no sound. All of them stay in it throughout the day and night. प्रकाश यहाँ एक हफ्ते में ही ऊब गया। सभी बातों का
क्रम बिगड़ गया था। कभी शाम को ही खाना हो जाता, कभी देर रात तक बातें होती रहती। पिताजी जानबूझकर कलाई घड़ी घर पर छोड़ आए थे। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि कब कितना बजा है। प्रकाश को लगने लगा कि वह जैसे ढीला हो गया है और सब कुछ बेवक्त करता है। Prakash got bored in a week itself. The order of all things was disturbed. Sometimes there was food in the evening. Sometimes things kept happening till late night. Dad intentionally left the West watch at home. Some could not understand how much time it had played. Prakash starts to feel like he has become loose and detracts from everything. आखिर तंग आकर एक दिन वह बोला, यहाँ से चलिए पिताजी, मन नहीं लगता, कब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी मुस्कुराए, बोले, तबीयत तो ठीक है? हाँ, प्रकाश ने कहा, पर लगता है अगर ऐसे ही रहा तो फिर बीमार हो जाऊंगा। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। After all, one day he got fed up and said, "Let's go from here. Dad does not mind what to do. I do not understand anything." Father said with a smile, "Are you okay?" "Yes," Prakash said, "but it seems it stays like this, then I will get sick. There is no work here." अब आगे, इसलिए आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वक्त की कीमत को पहचाने। कब क्या करना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आदमी यह जानना बंद कर दे तो उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या करेगा। छोटी छोटी चिड़ियों को देखो, वे भी समय से उठती और सोती है। आदमी ने अपने समय का हिसाब रखने के लिए गंठियां बनाई है और समय से सजग रहने के लिए घंटी बजती है जो तुम्हें चेतावनी दे। सजग बनाए, उससे चिढ़ना कैसा? अगर तुम नहीं चाहते तो तुम उसे मिटा सकते हो, पर यह तो सोच लो कि क्या उसके बिना तुम रह सकते हो? पिताजी ने समझाया। Therefore, it is very important for a man to recognize the value of time and what to do. How long should I do it? It is very important to know this. If the man stops knowing, then there is no place in his life for what he will do. Look at the small birds. They too wakes up and sleeps on time. The man has made the watch common to keep track of his time and rings the bell to stay alert from time. Those who warn you should be alert. You do not want to irritate from it. You can destroy it, but think whether you can live without it. Dad explained. प्यारे बच्चों,
यह पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे दोबारा सुनिएगा। इसलिए आदमी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वक्त की कीमत को पहचाने, कब क्या करना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी यह जानना बंद कर दे तो उसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या करेगा। छोटी छोटी चिड़ियों को देखो, वे भी समय से उठती और सोती हैं। आदमी ने अपने समय का हिसाब रखने के लिए घड़ियां बनाई है और समय से सजग रहने के लिए घंटी बजाती हैं। सजग का अर्थ होता है अलर्ट बच्चों, जो तुम्हें चेतावनी दे। सजग बनाए, उससे चिढ़ना कैसा? अगर तुम नहीं चाहते तो तुम उसे मिटा सकते हो, पर यह तो सोच लो कि क्या उसके बिना तुम रह सकते हो? पिताजी ने समझाया। Dear children, therefore it is very important for a man to recognize the value of time and what to do. How long should I do it? It is very important to know this. If the man stops knowing, then there is no place in his life for what he will do. Look at the small birds. They too wakes up and sleeps on time. The man has made the watch common to keep track of his time and rings the bell to stay alert from time. Those who warn you should be alert. You do not want to irritate from it, but think whether you can live without it. Dad explained. प्रकाश ने उत्तर में मुस्कुरा दिया। प्रकाश ने क्या किया बच्चों? जब पिताजी ने प्रकाश को समय के बारे में बताया, समय बहुत मूल्यवान होता है, हम समय से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों का अच्छे से विवरण दिया, तो प्रकाश ने क्या किया बच्चों? उत्तर में मुस्कुराया। प्रकाश ने उत्तर में मुस्कुरा दिया, बोला, पिताजी अब मैं खुश हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छी है, चलिए घर चले, वरना पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। प्रकाश smiled and said, Dad, I am happy now. My health is also good. Let's go home, or else there will be a lot of loss of studies. And returned प्रकाश। और प्रकाश लौट आया। घंटियां पहले जैसी ही बजती रही, पर प्रकाश अब उनसे चिढ़ता नहीं, खुश होता है, यह सोचकर कि वे उसे पढ़ने के लिए कहती हैं, वे उसे लेट होने से बचाती हैं। Dear children, Prakash smiled and said, Dad, I am happy now. My health is also good. Let's go home, or else there will be a lot of loss of studies. And returned Prakash. The bells remained the same, but Prakash does not make sore from them, thinking that they asks him to read. This saves him from being late. बच्चों, अब है कठिन शब्दों के अर्थ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। शब्दार्थ, यहाँ पर नए शब्द भी है बच्चों, कुछ कठिन शब्द भी है जिन्हें आप लिखकर अभ्यास कीजिएगा। शब्दार्थ, इर्द गिर्द, आस पास, चारों ओर, उछट जाना, उछट जाना, अलग होना, चिहुकना, चौंकना, उखाड़ना, छिन्न भिन्न करना,
निकाल फेंकना, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, दीवाल दीवार, आघात छक्का चोट, तिल मिलाना, चकाचौंध होना, मस्तिष्क भेजा, दिमाग, इट्स अ ब्रेन चिल्ड्रन, परेशान चिंतित होना, बड़बड़ाना, व्यर्थ की बात करना, बड़बड़ाना इसका अर्थ होता है मरमर, सुनसान, निर्जन, सन्नाटा, उजड़ा, बेवक्त, असमय, चेतावनी, सावधान करना, तबीयत, स्वास्थ्य, नुकसान, हानि, चिढ़ना, बुरा मानना, क्रोधित होना। प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ 11 घंटियाँ। आप सबको पाठ बहुत पसंद आया होगा, है ना बच्चों? क्योंकि इस पाठ द्वारा हमने समय के मूल्य के बारे में जाना है, समय के बारे में अच्छी बातें जानी है। बच्चों, पाठ को बार बार पढ़िएगा, पाठ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।